नमस्ते आप सभी लोग, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ रोहन के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं अपने टाइम मैनेजमेंट की। तो आज अपने टाइम मैनेजमेंट की सीरीज सिक्स है, जिसमें हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हमने पिछले वीडियो में जिस नियम की बात करी है उनमें से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये उससे रिलेटेबल करता है। अगर ये नहीं होगा तो सारे काम कहीं ना कहीं कुछ में कमी छूट जाएगी। तो आज के नियम का नाम है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। हर एक व्यक्ति की, हर एक स्टूडेंट की एक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही सुबह उठता है, फिर दिन भर के अपने सारे काम करता है, फिर दोपहर में, रात में काम करता है। सबका एक अपना अपना एक टाइम सेट होता है। सबकी बॉडी एक अलग अलग टाइम पैटर्न पर काम करती है। इसीलिए मैं आज कहना चाहूँगा, जो मैं आज नियम बताने वाला हूँ उस नियम को देखने के बाद हर स्टूडेंट ये करेगा, कम से कम 2 से 3 दिन में अपने बॉडी को एनालाइज करेगा। बॉडी को एनालाइज करने मतलब कि अपने बॉडी के उठने और सोने के टाइम पीरियड को एनालाइज करेगा और अपने पूरे दिन भर में ऐसा किस समय ऐसा होता है कि जब उस समय वो उसका जो माइंड ऑफ सेट है वो अच्छी तरीके से काम करता है, एक प्रोडक्टिव रूप में काम करता है, जिस समय उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। एक ऐसा हर स्टूडेंट के में एक टाइम आता ही है 24 घंटे के अंदर कि जिस समय वो बहुत ही प्रोडक्टिवली काम करता है बिना डिस्ट्रैक्शन के, कि अगर वो बहुत से थोड़े ही समय में बहुत से ज़्यादा काम कर लेता है। तो आप सबको करना ये है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करना है, थोड़ा सा समझना है और देखना है कि ऐसा पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय हम लोग पूरे प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं और हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इनपुट कम करने पर भी आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हर स्टूडेंट को पहले ये 2-3 दिन लेकर अपने को देखना है कि ऐसा दिन भर में ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है। जैसे कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर सुबह पढ़ें कि रात में पढ़ें। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सबका टाइम पीरियड क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई बच्चे रात में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। कोई बच्चे होते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि होता है क्या कि बहुत लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे सुबह उठ के पढ़ने से याद हो जाता है, जो कि सच भी है। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कोई बच्चे रात में याद कर लेते हैं। तो जो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, अगर उस शेड्यूल से अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि आप सुबह उठ के पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कोई याद नहीं हो पा रहा मुझे याद करना था एग्जाम के लिए। अगर मैं रात में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं रात में पढ़ तो रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है, फील ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या दिमाग में मेरे कुछ जा रहा है। तो ऐसा करिए, 1 या 2 दिन का अपनी स्टडीज क्या कर लीजिए, पॉज ले लीजिए। उस पॉज ले लीजिए, फिर अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को कि ऐसा कौन सा टाइम फेज आ रहा है पूरे 24 घंटे में जिस समय मेरा बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव है काम करने के लिए। क्योंकि बॉडी एक्टिव रहेगी, माइंड एक्टिव रहेगा, तभी आप पूरे 100% एक अपने काम में दे पाएंगे और अपने रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा। जिस चीज़ में अपने पूरा एफर्ट लगाएंगे उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसीलिए अपने को एनालाइज करिए कि ऐसा कौन सा टाइम फेस आ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल शेड्यूल के अनुसार ही अपने काम को क्या करिए, तय करिए। जैसे आपको लगता है कि मैं शाम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, मेरी बॉडी और मेरे माइंड शाम को इसमें एक्टिव रहता है, तो इस समय आप क्या करिए, जो आपके लिए सबसे जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको उस समय लगाने की कोशिश करिए, उसको उस समय पढ़ने की कोशिश करिए। या कोई क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हो रहा, बहुत ही लॉन्ग आंसर है, आपको याद नहीं हो रहा है और आपको पता है कि मेरा शाम के समय प्रोडक्टिव टाइम होता है, तो उसको एक बार आप शाम को याद करके देखिए। अब यकीन करिए, आपको देखिएगा जिस समय आपका प्रोडक्टिव टाइम होगा उस समय आप जितने भी डिफिकल्ट और टफ काम करेंगे आप उसमें देखिएगा हमेशा अच्छे उसमें गेन करेंगे। आपको पहले से ज़्यादा जरूर उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार उसको करके देखिए और अपने बायोलॉजिकल शेड्यूल को पता करिए कि ऐसा कौन सा टाइम फेस है, सुबह में अच्छे तरह से पढ़ पाते हैं कि रात में पढ़ पाते हैं। और जब वो टाइम पता चल जाए कि मैं रात में पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं रात में जब पढ़ता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी और माइंड पूरा एक्टिव रहता है, मैं बहुत फोकस होकर पढ़ता हूँ, तो उस समय आप पढ़ाई शुरू करिए। और फिर देखिए अगर इस बीच में भी आपको कोई दिक्कत होती है कि बायोलॉजिकल शेड्यूल पता करने के बाद भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस फेज़ में, किस शेड्यूल में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आज हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट की सीरीज 6 तक पहुंच चुके हैं धीरे धीरे करते करते। तो पिछले के जितने वीडियो हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा है, जिस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके पीछे के सारे वीडियो देखें। ज़रूर वो सारे वीडियो आपके लिए क्या रहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। एक बार जाकर उसको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट की किस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप करते करते हम कैसे अपने पूरे टाइम को सेट कर सकते हैं और पूरा अपने हम इफेक्टिव पूरा अपना दिन क्या कर सकते हैं, एक गुजार सकते हैं कि सही से काम करके हम लोग। तो आज का यही था अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को
आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करिए कि दिन का ऐसा कौन सा पीक टाइम है जिस समय आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। जिस टाइम पर प्रोडक्टिविटी सबसे आपकी ज़्यादा है, उस समय आप अपने सबसे टफ सब्जेक्ट, अपने सबसे कठिन चीज़ों को करने की हैबिट को डालिए। जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही मेरा थोड़ा थोड़ा मन करता है पढ़ने का, बहुत प्रोडक्टिविटी कम है, उसमें जो हल्के फुल्के जो चैप्टर होते हैं, हल्के फुल्के जो सब्जेक्ट जो ईजी हैं, आप जिसमें बहुत ईजिली कमांड है आपकी, उसको उस समय कर लीजिए। और जिसमें लगता है कि बहुत ही कम हो गई प्रोडक्टिविटी आपकी बॉडी की या माइंड की, तो उस समय बहुत ही जो लिखने वाले काम है वो कर सकते हैं। जैसे याद करने वाले काम हो गए, कुछ नई चीज़ को समझना हुआ, ये सारे काम अपने हाई प्रोडक्टिविटी टाइम पर ही करिए। आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपने अपने बायोलॉजिकल शेड्यूल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो दिन और रात के पढ़ने का जो कन्फ्यूज़न होता है, आप देखेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप अपने माइंड और बॉडी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को क्या करेंगे, सेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क लेवल को सेट करेंगे। जो कठिन काम है वो अपने हाई प्रोडक्टिविटी करना है, और धीरे धीरे करते जाएंगे, आपको पता चलेगा सारे काम अपने आप क्या और इजीली कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो फिर आज इतना ही रहा इस वीडियो में। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये आपके लिए वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि आज हम लोग सीरीज 6 तक पहुंच गए हैं, और आगे भी इसी तरह और वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनके लिए टाइम मैनेजमेंट हेल्पफुल रह रही है सीरीज़ के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि ये कितना रहा। अगर इसमें कोई सजेशन, तो वो भी सजेशन भी आप बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपने सजेशन, और जितना आपको कुछ भी रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।